नमस्कार और स्वागत है आपका सिंपली बातें में। आज हमारे साथ एक ऐसी सशक्त और दूरदर्शी प्रशासक हैं जिनका नेतृत्व, अनुभव और संवेदनशील दृष्टिकोण प्रवासी राजस्थानियों और मूल राज्य के बीच एक मजबूत सेतु निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान फाउंडेशन की कमिश्नर IAS डॉक्टर मनीषा अरोड़ा जी की, जो न केवल प्रशासनिक सेवाओं में एक मजबूत पहचान रखती हैं, बल्कि राजस्थान की वैश्विक पहुंच को सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उनकी सोच, संवाद और समर्पण ने राजस्थान फाउंडेशन को एक ऐसे संस्थान के रूप में स्थापित किया है जो प्रवासी राजस्थानियों को न केवल अपने राज्य से जोड़े रखती है, बल्कि उनके अनुभव, संसाधन, कला और जुड़ाव को विकास के आयामों में बदलने का कार्य करती हैं। आइए सिंपली बातें में हम जानेंगे उनके सफर, दृष्टिकोण और उन योजनाओं के बारे में जो राजस्थान को विश्व स्तर पर और भी गौरवशाली बना रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका सिंपली बातें। अंशु जी, थैंक यू। हम बात शुरू करते हैं आपकी प्रशासनिक यात्रा से। जब आप स्टूडेंट थी और ये प्रशासनिक यात्रा शुरू हुई, किस तरह से आपने शुरुआत की और क्या कुछ चैलेंजेस आपकी लाइफ में आए? मेरी प्रशासनिक सेवा कलेक्ट्रेट जयपुर से प्रारंभ हुई और कलेक्ट्रेट एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, चाहे वो रेवेन्यू हो, कोर्ट वर्क हो, पब्लिक डीलिंग हो, लॉ एंड ऑर्डर हो। बहुत सारे राज्य सरकार के जो कैंपेन्स होते हैं वो कलेक्ट्रेट के थ्रू चलते हैं, प्रोटोकॉल हो, तो बहुत ही मल्टीपल तरह के टास्क थे और बहुत अच्छा अनुभव रहा। और उसके बाद बहुत सारे विभागों में कार्य करने का मौका मिला। इट हैज़ बीन अ ग्रेटिफाइंग जर्नी। आई एम ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी, thankful to all my bosses, my parents, my family, my colleagues who have been very supportive all through, and here I am. ये जब शुरुआत हुई, आपने शुरुआत की कलेक्ट्रेट से, लेकिन कुछ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानना चाहेंगे, स्पेशली उन लड़कियों के लिए जो IAS बनने की तैयारी कर रही हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? लड़कियां हो या लड़के, वो जो मार्किंग स्टैंडर्ड्स होते हैं UPSC के या RPSC के, वो तो भेदभाव नहीं करते हैं लड़के और लड़कियों में। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि द गोल शुड बी क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू कैन नॉट बी सेलिंग इन टू मेनी बोट्स एट द सेम टाइम। वो कहते हैं ना, जैसे अर्जुन को मछली की आँख ही देखने के लिए बोला गया था। सो इफ यू आर फोकस्ड and the preparation is systematic, time bound, and you have that inner spark in you. प्रशासनिक सेवाओं में कोई किसी के दबाव में नहीं आ सकता। अगर आप अपने माँ बाप के लिए बनना चाहते हैं या किसी और कारण से बनना चाहते हैं, तो that means कि वो clarity of goal नहीं है। जब आप खुद कुछ बनना चाहते हैं तो ही आपका जो मेहनत है, हार्डवर्क है, वो सही दिशा में होगा। बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, है ना। प्रीलिम्स होते हैं, मेंस होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, फिर नॉट नेसेसरी कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आ जाएं, फिर कार्डर कौन सा मिलता है, फिर आपको सर्विस कौन सी मिलती है सबसे पहले। तो इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी। यू जस्ट हैव टू बी फोकस्ड, डिटर्मिन्ड। देयर शुड बी प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, एंड एट द सेम टाइम यू मस्ट टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। अगर आप एक हेल्दी रूटीन रखेंगे, अपना योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग का शेड्यूल ठीक रखेंगे, तो ही आप इतनी एनर्जी गार्नर कर पाएंगे कि जो लंबी यात्रा है तैयारी की अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए, वो आप सफलतापूर्वक तभी हासिल कर सकते हैं जब आप अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी एकदम दुरुस्त रखेंगे। बिल्कुल। राजस्थान फाउंडेशन की जो बतौर कमिश्नर आपकी यात्रा शुरू हुई, वो दूसरी प्रशासनिक यात्राओं से किस तरह अलग लगती है आपको? देखिए, हर पोस्टिंग अपने आप में एक चैलेंज होती है। हर विभाग में गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, प्रायोरिटीज हैं, जिनको इम्प्लीमेंट करने का दायित्व ब्यूरोक्रेसी पे होता है। जी, राजस्थान फाउंडेशन थोड़ा सा डिफरेंट यूं है कि ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार का एकमात्र विभाग ऐसा है जो प्रवासी राजस्थानियों पे फोकस्ड है और राज्य सरकार और उनके प्रदेश यानी कि राजस्थान में
उनसे लिंक बनाए रखने हेतु एक ब्रिज का काम करता है, उनसे कनेक्टिविटी बना के रखता है. सो दिस इज हाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ राजस्थान फाउंडेशन इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स. तो आप इस काम को एंजॉय कर रही हैं? मैं अपनी हर पोस्टिंग को एंजॉय करती हूँ. राजस्थान फाउंडेशन का उद्देश्य, जैसा आपने बताया, कि प्रवासी राजस्थानियों को अपने राज्य से जोड़े रखने का है. जी. तो इस दिशा में कौन कौन से मुख्य कदम हैं जो सरकार द्वारा और आपके द्वारा अभी उठाए गए हैं? देखिए, सबसे पहले तो राज्य सरकार ने अपने पहले ही वर्ष में एक राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट किया था 2024 में 9-10-11 दिसंबर को. उसमें 10th दिसंबर जो है वो प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव था, दैट वाज फोकस्ड ऑन एंगेजमेंट विद द नॉन रेजिडेंट राजस्थानीज. तो ये एक महत्वपूर्ण कदम था. पहले ही साल में सरकार ने सोचा कि इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, ताकि जो भी MOUs होते हैं वो अगले 4 साल में कन्वर्ट हो जाए, ग्राउंड पे हमारे को उनका इम्पैक्ट और रिजल्ट मिल जाए. तो 10 दिसंबर को जब 2024 में प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव मनाया गया, तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ये घोषणा की कि हर वर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा. ऐसा पहले कभी नहीं था हमारी स्टेट में. बिल्कुल. तो दिस शोज सीरियस इंटेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट to remain connected with the non-resident Rajasthanis for the purpose of not only the cultural connect but also for inviting them for investment in the state. तो बहुत सारी घोषणाएं हुई प्रवासियों के लिए राज्य सरकार द्वारा 10 दिसंबर को, जिनमें एक ये भी थी कि प्रवासियों के लिए एक अलग से विभाग बनाया जाएगा, जो बहुत सारी स्टेट्स में नहीं है, 1 या 2 स्टेट्स में ही है इंडिया में. तो वी टुक दिस इनिशिएटिव और ये काफ़ी आगे तक चला गया है. ये प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखने की स्टेज पर आ गया है. जी. तो व्हेन देयर विल बी अ डेडिकेटेड डिपार्टमेंट फॉर welfare of non-resident Rajasthanis, so we will be able to engage more with them and we'll be able to solve their problems in a better way. तो इसके अलावा एक उनकी जो आए दिन कुछ समस्याएं आती हैं, चाहे उनकी भूमि पे कब्जे हो गए, बैक होम उनके रिलेटिव्स रह रहे होते हैं, पेरेंट्स हैं, किन्हीं की फैमिलीज हैं, पुश्तैनी ज़मीनें हैं, हवेलियां हैं. तो अगर आपको लैंड रिलेटेड या कोई हेल्थ इश्यूज जैसे लेटली कुछ आए थे, तो 4-5 जिला कलेक्टर्स और CMHOs के माध्यम से जो बैक होम उनकी फैमिलीज को हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, वो हम सॉल्व करने में उनकी मदद हमने करी. तो राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 10 दिसंबर को कि प्रत्येक जिले में एक सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट बनाया जाएगा फॉर रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवांसेस ऑफ प्रवासीज. तो उसके ही क्रम में प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नामित हो गया है विद अ रिटन ऑर्डर. In every district now we have additional district collector as nodal officer who will be looking after solving the issues of प्रवासी राजस्थानीज. This is definitely a big relief to them. तो इस तरीके के जो और चीज़ें हुई, उसमें ही प्रवासी राजस्थानी सम्मान अवार्ड्स भी देने की घोषणा की गई. अभी तक जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको मालूम ही होगा कि हर 2 साल में एक बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाती है और उसमें प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स दिए जाते हैं. तो राजस्थान में अभी तक ऐसा कुछ नहीं था. अब हम पहली बार 10 दिसंबर 2025 को जो प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएंगे, उसमें हम प्रवासी राजस्थानी सम्मान अवार्ड्स भी देंगे. उसके लिए ऑलरेडी जो गाइडलाइंस हैं वो बन चुकी हैं और सक्षम स्तर से अप्रूव हो गई हैं. तो बहुत सारे एरियाज में, चाहे वो आर्ट हो, म्यूजिक हो, साइंस हो, लिटरेचर हो, क्राफ्ट्स हो, स्पोर्ट्स हो, मेडिकल एंड हेल्थ सेक्टर हो, तो अगर हमारे प्रवासियों ने उसमें कोई अच्छा काम किया है जो ग्लोबली भी कहीं रिकग्नाइज हुआ है या नहीं भी हुआ, तो उन्होंने अपने राज्य के लिए, NRRs के लिए कुछ किया है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको रिकग्नाइज करते हुए और प्रवासी राजस्थानी सम्मान अवार्ड्स देंगी, जिसमें 2 लाख रुपया कैश प्राइज होगा, मेमेंटो होगा, सर्टिफिकेट होगा. तो ये कुछ नवाचार हैं जो इस स्टेट गवर्नमेंट ने आते ही अपने पहले साल में ही
प्रवासियों के लिए घोषित की। जैसा अभी आपने बताया कि राइजिंग राजस्थान हुआ और 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस घोषित किया गया, इस वर्ष जो आयोजन होने वाला है उसमें प्रवासियों के लिए क्या खास बात है? अंशु जी, 10 दिसंबर को JECC सीतापुरा में राज्य सरकार फिर से प्रवासियों के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रही है। इट विल बी जस्ट लाइक उत्सव, प्रवासियों का एक उत्सव होगा जिसमें बहुत सारी एंगेजमेंट होगी प्रवासियों के लिए। प्रवासी राजस्थानी सम्मान अवार्ड्स दिए जाएंगे, संभवतः बहुत सारी अच्छी अच्छी घोषणाएं होंगी प्रवासियों के लिए, थीमेटिक सेशंस होंगे। जैसे लास्ट टाइम हमने डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल डोरी जो है, इंटरनेशनल डॉक्टर्स आए थे जो राजस्थान को बिलोंग करते हैं और उन्होंने रूरल हेल्थ केयर इन राजस्थान पे अपने सुझाव दिए थे। तो इसी तरह इस बार भी थीमेटिक सेशंस होंगे विद द एंगेजमेंट ऑफ प्रवासीज। तो मैं आपके माध्यम से सभी व्यूअर्स से ये आग्रह करूंगी कि सरकार द्वारा ये जो बहुत बड़ा आयोजन आप लोगों के लिए किया जा रहा है, तो आप अपनी छुट्टियां इस बार इस तरीके से प्लान करिएगा कि आप 10 दिसंबर 2025 को विद फैमिली, विद फ्रेंड्स, विद रिलेटिव्स बहुत बड़े नंबर में राजस्थान आए, जयपुर आए और इस उत्सव का आयोजन जो किया जा रहा है उसका लुत्फ उठाएं। इसमें कल्चरल इवनिंग होगी ऑन द थीम ऑफ नॉन रेजिडेंट राजस्थानीज एंड आपने कल्चर और उसकी भी बात करी है, तो बहुत सारा प्रमोशन भी होगा राजस्थानी हैंडीक्राफ्ट्स और उसका। तो फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म आई इनवाइट यू ऑल to please come and join us on 10th of December 2025 at JEC Sitapura in प्रवासी राजस्थानी दिवस। ये बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान फाउंडेशन ना केवल प्रवासी राजस्थानियों को पहचान दे रहा है बल्कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी सिंगल विंडो सॉल्यूशन बन के उभर रहा है। राजस्थान की संस्कृति, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट और यहाँ की विरासत को जो वैश्विक मंच मिल रहा है इसके राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से, उसमें हर स्टेट में उसके चैप्टर्स बनाए गए हैं। तो उन चैप्टर्स की जानकारी आपसे हम जानना चाहेंगे मैम कि पहले कितने चैप्टर्स थे और इस वर्ष में कितने नए चैप्टर्स भी बने हैं? जी, राजस्थान फाउंडेशन दो देश और विदेश में ग्लोबली जो राजस्थानी बसे हुए हैं, एक्चुअली कई बार ये लगता है कि नॉन रेजिडेंट राजस्थानी इसका मतलब है कि जो केवल विदेश में बसे हुए हैं, बट राजस्थान फाउंडेशन उन सभी प्रवासी राजस्थानियों से संपर्क बना के रखता है जो चाहे अन्य राज्यों में, चाहे दुनिया के किसी भी देश में जाके बसे हुए हो। तो हमारा जो ऑपरेशनल मोड है वो हमारे RF के चैप्टर्स के थ्रू है। तो पहले 12 चैप्टर्स थे जो 3 तो विदेशों में थे, न्यूयॉर्क, लंदन और काठमांडू, और 9 चैप्टर्स हमारे देश में ही थे। और अब राज्य सरकार ने 14 नए चैप्टर्स घोषित किए हैं और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि उन सभी चैप्टर्स के जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, वो नॉमिनेट हो चुके हैं। यहाँ पे मैं ये भी आपको बताना चाहूँगी कि राजस्थान फाउंडेशन की जो अध्यक्ष हैं वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान ही होते हैं। तो हमारी जो गवर्निंग बॉडी है उसके चेयरपर्सन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं और हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसमें चीफ सेक्रेटरी राजस्थान जो हैं वो चेयरपर्सन होते हैं। तो हमारे चैप्टर्स के थ्रू हम दुनिया में और देश में अन्य राज्यों में ऑपरेट करते हैं। तो 12 चैप्टर्स पहले थे और 14 अब नए खुल गए। तो इस तरह से नाउ वी हैव 12 इंटरनेशनल चैप्टर्स एंड 14 डोमेस्टिक चैप्टर्स और उनके प्रेसिडेंट्स के थ्रू हम ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा जो छोटी बड़ी बहुत सारी एसोसिएशंस हैं राजस्थानियों की हर जगह, चाहे वो मारवाड़ी मित्र मंडल हो, मारवाड़ी एसोसिएशन हो, युवा एसोसिएशंस हैं, वो सारी एसोसिएशंस को राज्य सरकार का प्रयास है कि इन चैप्टर्स की अम्ब्रेला के अंडर आ जाए ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रहे, हम लोग चैप्टर्स के प्रेसिडेंट्स के थ्रू इंटरेक्ट कर सके उन सभी एसोसिएशन से। जबकि ऑलरेडी अराउंड 30 एक्टिव एसोसिएशंस हैं ग्लोबली जो राजस्थान फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं, लंबे टाइम से जुड़ी हुई हैं। लेकिन हर राज्य में छोटी बड़ी बहुत सारी एसोसिएशंस हैं जो अभी हमारे संपर्क में नहीं है। तो
अगर आप काउंट करें तो गिनती भी नहीं है कि हर राज्य में और दुनिया में कितने सारे राजस्थानी ग्रुप्स हैं जो तीज गंगौर भी मना रहे हैं, हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स मना रहे हैं। तो द बिगर एम हैज टू ब्रिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर एंड कनेक्ट देम विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो इस ओर हम चल पड़े हैं। बिल्कुल, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी जो भी राजस्थानी देश दुनिया के किसी भी कोने में जो इसे सुन रहे हैं, यहाँ पर हम इस पॉडकास्ट में वो लिंक भी दे रहे हैं जहाँ से आप राजस्थान फाउंडेशन से सीधे जुड़ भी सकते हैं, और राजस्थान सरकार जो भी पॉलिसीज़ नॉन रेजिडेंशियल राजस्थानीज़ के लिए बना रही है उन सारी स्कीम का लाभ आप उठा सकते हैं। इसके अलावा जो कलाकार हैं, ना केवल बिजनेसमैन हैं बल्कि आर्ट, कल्चर, लिटरेचर की फील्ड में भी जो लोग काम कर रहे हैं, अभी कुछ महीनों पहले एक ऐसा आयोजन किया गया था जिसमें एग्जीबिशन लगाई थी और बहुत सारे आर्टिस्ट की पेंटिंग्स भी वहाँ पर एग्जिबिट की गई थी। उस एग्जीबिशन के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं, क्या ये हर साल का प्रयोग है? अंशु जी, 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी होता था। बिल्कुल, अब तो वो तिथि के हिसाब से घोषणा कर दी है सरकार ने, और 30 मार्च को ही राजस्थान फाउंडेशन का भी स्थापना दिवस होता है। ओके। तो आपने देखा, आप तो खुद भी विजिट किया था हमारी एग्जीबिशन को। तो जवाहर कला केंद्र में हमने प्रवासियों के द्वारा और प्रवासियों के लिए एक आर्ट एग्जीबिशन एंड क्रिएटिविटी वर्कशॉप का 3 दिवसीय आयोजन किया था, जिसमें प्रवासियों ने, मुझे खुशी है बताते हुए, कि बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बहुत अन्य देशों से भी, एक मीनाक्षी जी हमारे पास कनाडा से आई, इसी तरह कोई ओमान के बच्चों ने अपनी पेंटिंग्स भेजी। तो प्रवासियों ने फर्स्ट टाइम इस तरीके से, मैं तो बहुत आई वॉज डिलाइटेड टू सी द क्रिएटिविटी that is hidden in the Pravasi children, which has not come to the fore so far. तो इस तरह के आयोजन हम करते रहते हैं, करते भी रहेंगे आगे। अभी हमने एक नॉलेज सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें राज्य सरकार की जो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज हैं डिफरेंट सेक्टर्स की, चाहे वो एनर्जी पॉलिसी हो, स्टार्टअप पॉलिसी हो, मेडिकल एंड हेल्थ सेक्टर में हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी हो, टूरिज्म यूनिट पॉलिसी हो, एग्री प्रमोशन पॉलिसी हो, तो सारी जो पॉलिसीज है उन पे हमने अपने प्रवासियों को ये बताने की कोशिश की है कि राज्य सरकार में आपको यदि यहाँ राजस्थान में इन्वेस्ट करना है तो सरकार आपको क्या क्या बेनिफिट्स दे रही है। तो अभी लास्ट मंथ हमने स्टार्टअप पॉलिसी पे डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी DOIT के सहयोग से एक VC करी थी, जिसमें फर्स्ट एपिसोड में ही 300 से ज़्यादा प्रवासी जुड़े और उसमें हमने पॉलिसी पे एक प्रेजेंटेशन रखा और उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहा। तो इस तरह के हमारे जो एफर्ट्स हैं वो आगे भी जारी रहेंगे। जुलाई में ही हम राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 पे नॉलेज सीरीज का एपिसोड 2 करने जा रहे हैं, जिसमें भी हम टाइमली अपने सोशल मीडिया के थ्रू आपको अवगत कराएंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके बच्चे राजस्थान में आके कोई स्टार्टअप लगाते हैं या आप अपने व्यापार का, अपने उद्योग का विस्तार जो अब समय आ गया है राजस्थान में करने की, बिकॉज इतने सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने इतने सारे इंसेंटिव्स, सब्सिडीज, लोन्स ऑफर करे हैं कि आई वुड से दिस इज द राइट टाइम टू कम बैक टू योर स्टेट फॉर एक्सटेंशन ऑफ योर बिजनेस। तो उस सब के बारे में हम समय समय पर राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से आपको बताते रहेंगे और मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप इसका लाभ उठाएंगे। और जैसा कि अंशु जी, मैं इस प्लेटफॉर्म से एक चीज़ और कहना चाहूँगी। आपने अभी एक बहुत अच्छा इशू फ्लैग किया कि आपने यहाँ पे लिंक शेयर किया है राजस्थान फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन का जी। तो आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सबसे आह्वान करती हूँ कि चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, कोई लेबर क्लास है, कोई बिजनेसमैन है, कोई ट्रेडर है, कोई प्रोफेशनल है, कोई भी अगर प्रवासी राजस्थानी भारत के या दुनिया के किसी भी कोने में बसा हुआ है, तो एक 2 से 3 मिनट का हमारा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसका लिंक सिंपली बातें और संवाद ने शेयर किया है। तो उस लिंक पर जाकर अगर आप थोड़ा सा समय निकालकर रजिस्टर करेंगे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि हमारे मंथली ईमेलर्स आप तक पहुंचेंगे, आपके राज्य में क्या हो रहा है। अब जैसा आपने कहा कि ये एग्जीबिशन आपने लगाई,
तो इस एग्जीबिशन की बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं मिली बिकॉज वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो नहीं कर रहे। जी। तो आप खुद का रजिस्ट्रेशन कराइए, वो रजिस्ट्रेशन निशुल्क है और बहुत सिंपल स्टेप्स में हमने आपसे बहुत बेसिक सी जानकारी मांगी है कि आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है। उससे क्या है, ना केवल राजस्थान में राजस्थान फाउंडेशन के प्रवासियों का डेटाबेस स्ट्रेंथन होगा, कंप्लीट होगा, उससे हम आपको हमारे इनविटेशंस भी भेजते रहेंगे हमारी एक्टिविटीज के, हमारे नॉलेज सीरीज के। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हमारा एक त्रैमासिक न्यूज़लेटर निकलता है माटीरो संदेश करके, उसमें हमने एक नया फीचर स्टार्ट किया है प्रवासियों की कलम से। तो हमारा जो भी लास्ट निकला उसका यहाँ पे डिस्प्ले भी हुआ है माटीरो संदेश का, मैं अभी देख रही थी। तो इसमें बहुत सारी एंट्रीज, इनफैक्ट ज़्यादातर एंट्रीज इसमें हमने जो शामिल करी हैं वो प्रवासियों के लेख करे हैं। बच्चों के जो हमारे पास ईमेल के माध्यम से भी अगर उनके पेंटिंग्स के कोई स्क्रीनशॉट आए तो आप देख रहे हैं कि हमने माटीरो संदेश के कवर पेज पे ही उसको डिस्प्ले किया। एंड इट इज सो हार्टनिंग कि 8 साल की बच्ची ओमान से भेज रही है, 10 साल का बच्चा यूके से भेज रहा है। सो इट इज अ ग्लोबल फैमिली, ग्लोबल राजस्थानी फैमिली। It is time to connect that family, connect the dots through Rajasthan Foundation and make them aware of the state government's intent and welcome initiatives for them to connect with their state. तो ये जो हमारे त्रैमासिक न्यूज़लेटर निकलता है ये भी आप तक डिजिटल रूप में पहुंचेगा। और जैसे अंशु जी ने अभी बताया कि हमारे जवाहर कला केंद्र की जो एग्जीबिशन थी, अंशु जी आपने देखा होगा कि हमने उसका एक डिजिटल भी कॉपी निकालकर और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे डाली है, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी डाली है। तो हमारे जो एक्टिविटीज हैं उसको जानने के लिए आप वो रजिस्ट्रेशन जरूर करिए बिकॉज दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट टू कनेक्ट विद राजस्थान फाउंडेशन। बिल्कुल, तो ज़रूर आप राजस्थान फाउंडेशन के पेज पर जाइए, सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर आपको राजस्थान फाउंडेशन का वो मिलेगा और फॉर्म का लिंक हम इस पॉडकास्ट में भी शेयर करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि राजस्थानी राजस्थान के बाहर तो चला जाता है लेकिन उसके दिल में बसा राजस्थान कभी उसके हृदय से निकलता नहीं है, ये एक कहावत है। और राजस्थान फाउंडेशन राजस्थान सरकार का विभाग है जो यही कार्य करता है कि आपके मन में बसा वो राजस्थान यूं ही महकता रहे, चहकता रहे और अपनी कला, संस्कृति और विरासत को यूं ही देश दुनिया में विस्तार देता रहे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा मैम कि आज राजस्थान से जुड़ी माटी की जो संदेश है वो हमने इस पॉडकास्ट के माध्यम से, सिंपली बातें के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की है। और आई एम श्योर कि बहुत सारे राजस्थानी इसे सुनेंगे और सुनकर हमसे जुड़ेंगे। थैंक यू अंशु जी। मैं सभी प्रवासी राजस्थानियों को खमा घड़ी, राम राम सा, पधारो आपरे देश कहना चाहूँगी। एंड it is very good that you invited me here to connect straight with the Pravasis. Thank you. Thank you. Namaskar. Thank you.